फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्राज ब्लॉग। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो वुमेन हेल्थ के ऊपर है कि जितनी भी वुमेन्स हैं, जो भी वुमेन्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप डेली में अपने लिए क्या करते हो या आप अपने केयर कैसे करते हो, तो उनका जवाब होगा कि अरे यार टाइम नहीं मिलता, मेरे लिए ऐसा इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँ, बच्चों का बर्डन है, हस्बैंड का। कुल मिला के वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती हैं। तो मैं ये कहूँगी, देखिए, अगर आप सही रहेंगी या आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप शायद घर का ध्यान रख पाएंगी। और आपका सही रहना घर के लिए, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हों, चाहे इन लॉज हों, आप तभी सबको खुश रख सकती हैं जब आप खुश हों। और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनसे आप अपनी हेल्थ को और अपने माइंड को और आप अपने, कहते हैं ना कि तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जिनसे आप अपनी हेल्थ की और अपने माइंड की केयर कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी की केयर करने, मतलब आप ही अगर सही रहेंगे, देखिए, तभी सब चीज़ें सही रहेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। खुद की केयर के लिए, खुद की लाइफस्टाइल में से, खुद का जो डेली रूटीन है आपका, उसमें से आप आधा घंटे अपने लिए योगा, सुबह सुबह का जो टाइम होता है योगा का, एक्सरसाइज का, आप मतलब आपको जो आपको बेनिफिशियल लगती है या आपके लिए जो ज़रूरी है या आपको लगता है, आपकी बॉडी होता है ना, हमारी बॉडी कुछ हमें धीरे धीरे करके, देखिए, हमें पता संकेत तो दे देती है, बट हम उसको इग्नोर मारते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपकी बॉडी, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे। आप खुद से, अगर आप क्लास नहीं जा सकते, देखिए, बहाने जो हम बहाने बनाते हैं वो हमारे हमारे लिए ही रहते हैं ना। हम अपने बहाने तो बना देते हैं, लेकिन बाद में भुगतना हमें ही पड़ता है। इसलिए आप अपने लिए योगा, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी आप सुबह सुबह डेली आधे घंटे अपने लिए निकालिए, योगा के लिए या फिर कोई भी एक्सरसाइज के लिए। जो मेरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, रिलेटिव्स, तो वो घर, जैसे आपने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया है ना, खूब खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो आपका घर बहुत बिगड़ मैसी सा हो जाता है, या आप ध्यान, उस समय आप ध्यान नहीं दे पाते, तो आप उस चीज़ को लेके जाते हैं, आप उसी चीज़ को लेके फिर टेंशन में रहते हो कि यार मेरा घर फैल गया, ऐसा हो गया। किसी भी वजह से आपका घर जब बिखरा हुआ रहता है या मैनेजमेंट नहीं रहता, और आपको, कहते हैं ना, किसी किसी को सफाई की कुछ ज़्यादा ही आदत रहती है, और कभी कभी मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है या आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन आप उस चीज़ को लेके परेशान रहते हो, और फिर आप अपने पूरे जितने भी आपके घर के साथ लोग आपके साथ जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी वो असर पड़ता है। क्योंकि आप जब डिस्टर्ब हो, जब आपका दिमाग ख़राब है, तो आप किसी से अच्छे से बात तो कर ही नहीं पाओगे। तो वही ये चीज़ है, आपको क्योंकि देखिए, दूसरे, आप किसी को बोल दो, रिलेशन तो ख़राब होगा ही होगा। जैसे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, या फिर, और आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उनसे तो बोलोगे ही, साथ में आपका माइंड भी ख़राब रहेगा, और ये आपके लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ में रिश्तों पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो सेकंड पॉइंट मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी, अगर आपका घर कभी मैसी होता है, कुछ होता है, उसको ठीक है, धीरे धीरे करके मैं कर लूँगी, या मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बार बार नहीं बोलना है, बार बार देखना नहीं है कि ठीक है यार, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब ये है वो है, सब कुछ मतलब डांट रहे हैं आप घर में जितने लोग हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से घर का माहौल, मैंने वही बोला, घर का माहौल, बच्चों के साथ आपके रिलेशन, हस्बैंड के साथ, ये सब ख़राब होते हैं, हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, ये सोच के। और अपने आप ही देखिए, करना हमको ही है ना, कोई भी चीज़ करनी आपको ही है, तो उसको कैसे करना है वो सोचिए, ना कि किसी पे गुस्सा कीजिए। थर्ड पॉइंट है खाने में, है ना, हेल्दी बनाते हैं या फिर बच्चों की मन का बनाते हैं, किसी के भी अपने मन का, या आपको जो रिक्वायर है वो बनाइए, धीरे धीरे करके आप शुरू कीजिए। एकदम से तो देखो कोई चीज़ होती नहीं है। मैं बोलूँगी कि अगर आप अपना रूटीन चेंज कर लो या अपना डाइट चेंज कर लो, है ना, आपको ज़रूरत है, नहीं कर सकते क्योंकि घर में इतना सारा कुछ सबके लिए बनाना होता है। तो देखिए, कभी होता है ना, हम लोग को अपने लिए आलस आ जाता है कि यार रहने देते हैं, मैं नहीं करती खुद के लिए, सबके लिए जो हो गया ऐसी मैं से खा लूँगी। या कहीं कहीं तो जैसे होता है ना, बचा हुआ कुछ होता है, तो बच्चे नहीं खा रहे, तो वो भी मतलब आप बोलते हैं कि मैं ही खा लूँगी, तो वो भी अवॉइड कीजिए, बचा हुआ खाना या कुछ भी। आप क्यों खाएंगे? कभी ठीक है यार, सुबह शाम का चलता है, लेकिन दो दो दिन का अगर बचा हुआ कुछ रखा है, तो आप बोलते हैं यार फेंकने से अच्छा है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन वो भी आप इससे बढ़िया फेंक दो, गाय को खिला दो या कुछ, लेकिन खुद खा लेते हो।
तो इस चीज़ से भी बचें। और सेकंड में यही बोल, थोड़ा थोड़ा कुछ भी चीज़ें आप अपने लिए बनाना शुरू करो। कुछ स्प्राउट्स हो गए, हेल्दी कोई भी स्नैक्स ले लो, चाहे आप शाम को चाय के साथ आपको लगता है तो मखाने जैसे थोड़ा घी में रोस्ट करके थोड़ा सा उस पर काली मिर्च वगैरह जो भी आपको लगे, आपकी मैंने वही बोला बॉडी के आपको पता चल जाता है कि बॉडी में कोई क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चीज़ मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए कुछ कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे डेली आप बोलेंगे आज मैं अपने लिए ये करूँगी, मतलब खुद के लिए ये सोच के रखिए आज मैंने अपने लिए ये नया बनाना है, आज मैंने अपने लिए ये नया बनाना है, आज मैंने ये करना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि खुश रहिए, चाहे बेवजह ही सही लेकिन खुश रहिए। देखिए हम खाएंगे पिएंगे कुछ भी है, लेकिन हमारा ये जो माइंड ख़राब रहेगा ना उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इतना मैं बोलूँगी खाने से भी नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हम दिमाग में जब गलत चीज़ें भरते हैं या नेगेटिविटी भरते हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपने आप को खुश रखिए, चाहे आपको जो लग रहा है, आपको डांस कर आता है, डांस आपको अच्छा लगता है तो आप डांस कीजिए, गाने सुन लीजिए, पेंटिंग करना चाहता है पेंटिंग, मतलब अपनी मनपसंद की आपको जो चीज़ लगती है जिससे आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस फ्री फील करती हूँ या मेरे को थोड़ा सा भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो भी कीजिए। अपने आप चाहे आप दिन में टाइम निकालिए, चाहे आप शाम को टाइम निकालिए, जब भी आपको लगे तो आप उस समय अपने लिए मतलब थोड़ा सा होता है ना अपनी खुशी के लिए कुछ ऐसा करना स्टार्ट कीजिए। तो पॉइंट है मेरा कि खुद की वैल्यू को समझें, खुद को अप्रिशिएट करें, चाहे कोई करे या ना करे। अगर आप बोलते हैं यार मैं इतना सारा काम करती हूँ दिन भर में, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, कभी मेरी कोई तारीफ़ ही नहीं करता, ये लोग मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते, आज मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है, आज मैंने इन लोगों के लिए ऐसा कुछ किया है, बच्चों के लिए चाहे किसी के लिए भी, तो अगर वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं इतना करती हूँ या मैंने ये किया है। खुद से खुद की तारीफ़ करा करिए, खुद से खुद को आप कहते हैं ना कि अपनी शाबाशी खुद देना, खुद ही कि यार मैं इतनी स्ट्रांग हूँ या मैंने ऐसा कुछ किया है या मैं अपने बच्चों को ये कर रही हूँ या मैंने अपने घर के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो खुद से खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं आएगा आपको अप्रिशिएट करने, ना आप किसी से कहिए कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मेरी कोई तारीफ़ करे, आप खुद ही अपनी तारीफ़ कीजिए, चाहे कोई करे या ना करे। ये है कि जो हम लेडीज़ों की बेसिक जो चीज़, जैसे कहते हैं ना कि लेडीज़ें चुगलियाँ करती हैं या बातें करती हैं, तो अगर देखिए बात चुगली की नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी देखिए सबको ऐसा लगता है कि मेरी कोई बात सुने या मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसको कोई ध्यान से सुने और उसका आंसर दे, मुझे समझाए अगर मेरी गलती है तो, या मेरे को प्यार से चीज़ें बताए। तो अगर आपको ये लगता, और आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, अच्छी सी कोई आपकी फ्रेंड है, अगर एक फ्रेंड अच्छी है आपकी तो आप बेझिझक उसको बोल सकते हैं। एक अच्छी सी फ्रेंड बनाएं अपनी, जो आपकी बात सुने, समझे और उसका आंसर भी आपको अच्छे से दे, उस आपसे बात भी करे, आपकी हर एक बात सुने। कभी कभी आपका देखिए हर किसी का एक मन इतना कभी कभी भारी हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमें अपनी बात किसी से शेयर करनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए, ताकि कोई भी मतलब उसको कोई मुझे मतलब होता है ना सेटिस्फेक्शन मिले, हमें पेट में होता है ना कि यार बोलना है किसी को। तो अगर आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो आपकी बात कहीं आपको लगता है लीक नहीं करेगी, या आपकी मतलब कहते हैं ना आपकी बात ध्यान से सुन के उस पर अच्छे से आंसर देगी, तो ठीक है। अगर नहीं है आपकी कोई अच्छी फ्रेंड, अगर कोई आपका ऐसा नहीं है जो आपकी बात ध्यान से सुने, तो आप डायरी को अच्छी फ्रेंड बनाइए। एक डायरी में अपनी सारी बातें लिखिए जो आप कहना चाहती हैं, अपने मन की बात किसी से, तो आप डायरी पे लिखिए। उससे क्या होगा देखो, एक तो कोई सुनेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, या आप किस बात से दुखी होता है ना। हमें एक बार बताने के बाद डर और हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम फ्री हो गए किसी को बता के, लेकिन डर भी बैठ जाता है कि यार अगर इसने किसी और को बता दिया तो, या उसने किसी और को बता दिया और बातें लीक हो गई तो क्या होगा। किसी की भी हम किसी के देखिए कोई भी अपने पर्सनल हमारा मैटर हो सकता है, हम किसी की भी बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए वो बात आप डायरी पर लिख दीजिए। डायरी पर लिखने से आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपको डर भी। और मेरा लास्ट पॉइंट देखिए ये है कि अगर आप खुश रहती हैं, अगर आप खुश रहती हैं तो आप खुश रखती भी हैं। एक दुखी इंसान कभी भी किसी को खुश कर ही नहीं सकता। जो इंसान हमेशा दुखी रहता है वो किसी को खुश नहीं कर पाता, ना खुद खुश रह पाता है, ना किसी और को रहने देता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से कहते हैं ना कुछ अंदर से फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ को लेके,
देखिए चिड़चिड़ापन कब होता है, जब चिड़चिड़ापन तब होता है जब हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, या चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या चीज़ है। तो कभी सोच के देखो कि ठीक है यार, आपको तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, लेकिन आप उस वजह से जिस इंसान से कुछ कह रहे हो या उससे बात कर रहे हो उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। मतलब ये चीज़ें बेवजह की बातें हो जाती हैं बस, और इसमें कुछ होता भी नहीं है, मतलब इसका कुछ फल ही नहीं निकलना, इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलना। और हमको होता है ना कि हमें जो बोलना नहीं चाहिए हम वो भी बोल जाते हैं, जो हमें किसी से नहीं कहना चाहिए हम वो भी कह जाते हैं। तो ये चीज़ें जब भी आप कभी ऐसा कभी फ़ील करें, कभी आप खुद से परेशान फ़ील करें, तो प्लीज़ किसी से कुछ, मतलब होता है ना, बुरा भी, अच्छा ना कहो तो बुरा भी मत बोलो, तो कुछ बोलो ही नहीं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और उस पे काम करिए, ना कि बेवजह। देखिए परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, घर का माहौल ही ख़राब होता है। और क्या आप चाहती हैं आपके घर का माहौल ख़राब हो? ये जितनी भी मैंने जो बातें आपसे कही हैं, इन पॉइंट्स पे ध्यान दो और अपनी केयर स्टार्ट करो। अगर आप अपनी केयर करोगे तो आप सबकी केयर कर पाओगे। अगर आप खुद की ही केयर नहीं करोगे तो आप किसी की केयर नहीं कर पाओगे। और चीज़ें देखिए, होता है ना, जैसे घर की गृहिणी गृहिणी ही घर को संभालती है और उसी पे घर डिपेंड होता है। तो अगर आप चीज़ें आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी तो आपकी पूरी फैमिली स्ट्रेस फ्री रहेगी। तो आप ऐसा माहौल बनाएं घर का, ऐसी चीज़ें करें जिससे सभी लोगों को खुशी हो, है ना। अगर आप खुश रहेंगी तो सभी लोग खुश रहेंगे आपके घर के, तो वो खुशहाल, जैसे कहते हैं खुशहाल परिवार बन जाता है। देखिए उतार चढ़ाव या जो भी है, दुख सुख, वो आते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर ब्लेम करें और चिड़चिड़ाएं या उल्टा सीधा बोलें। तो वो ना करके आप एक, पसंद आई है या मेरी कुछ भी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उससे मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत करती हूँ या मैं जो बोलती हूँ तो उससे मुझे मुझे खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच।